डियर स्टूडेंट, वेलकम टू 10th क्लास। गणित विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 7.1 हल करेंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 8 आपको पहले ही हल करा चुके हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। लिखा है यदि Q 0,1 बिंदु P 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए उसने बोला है कि Q जो है बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो पहले आप बिंदु Q और P के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के बाद आप लिखेंगे कि दोनों बिंदु समदूरस्थ है, अतः उन दोनों को बराबर रख देंगे। जैसे आपका Q और P के बीच की दूरी हमने निकाली तो हमारा उत्तर आ जाता है √41। और इसी तरह से बिंदु Q और R के बीच की दूरी निकाली तो हमारा इसमें आंसर आता है √x² + k 25। चूँकि दोनों बिंदु समदूरस्थ है तो हम दोनों बिंदुओं को इक्वल रख देंगे, अर्थात PQ = QR। तो यहाँ पे हमने दोनों पक्षों का इनका वर्ग कर दिया, क्योंकि हमें इनका रूट हटाना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाता है x का मान +-4। इस प्रकार बिंदु R के निर्देशांक हो जाते हैं x और 6, अर्थात x का मान आया हमारा +-4, अर्थात प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो 4 × 6 या -4.6। ये हमारा देखते हैं कि बिंदु Q 0,1 और R 4,6 के बीच की दूरी ये ज्ञात करनी है। हमें उसने अलग से पूछा था कि Q और R के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमने Q और R के बीच की दूरी निकाल ली है। इसी प्रकार से P और R के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो इसमें हमें जो x का मान था +-4, तो इसमें दो कंडीशन से इसमें एक जगह हम मान रखेंगे, x2 की जगह +4 रखेंगे, और दूसरे या करके जो दिखाया है यहाँ पे x2 की जगह -4 रखेंगे। दोनों ही स्थितियों में हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो PR का मान हमारा आ जाता है √82 या 9√2। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदु 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। तो ये भी सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। तो सर्वप्रथम आप बिंदु P और A के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से बिंदु P और B के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। चूँकि दोनों बिंदु समदूरस्थ है तो आप दोनों बिंदुओं को बराबर में रख देंगे और इनका रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, और इसे सरल करते हुए हमारे पास आ जाता है 3x + y - 5 = 0। तो यही x और y में संबंध है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.2। चूँकि सूत्रों का अध्ययन हमने अभ्यास से प्रारंभ में ही आपको समझा दिया गया था, तो इसमें दिया है दो बिंदु दिए हुए हैं, एक अनुपात दिया है और विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे कि बिंदु -1, 7 में x1 = -1 और y1 = 7, और बिंदु 4 और -3 में x2 = 4 और y2 = -3, और अनुपात में 2:3 में m1 = 2, m2 = 3। इस प्रकार से हम सवाल को व्यवस्थित करेंगे तो थोड़ा सा हल करने में आसानी होगी। हम नेक्स्ट लिखेंगे विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो हमारे विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है हमारा m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, और यह m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। इसमें हमने m1 की वैल्यू रख दी 2, और x2 का मान है हमारे पास 4, प्लस m2 का मान है 3, और x1 का मान है -1, और नीचे आपका m1 का 2 + 3। इसी प्रकार से सभी के मान रखते हुए इसे सरल करते हैं, तो विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारे आ जाते हैं 1 और 3। नेक्स्ट सवाल है कि एक रेखाखंड है AB और उसे समत्रिभाजित करना है। तो मान लीजिए समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है। समत्रिभाजित का मतलब 3 भागों में बांटना है, अर्थात प्रत्येक के बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए। तो पहले बिंदु P जो हमने समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक मांगे हैं P, तो P को देखते हैं। तो P बिंदु पर हमारा एक इधर मान लेंगे और 2 हिस्से हमारे दूसरी साइड में हो जाएंगे। तो हम बिंदु A4,1 में आप x1 y1 निकालेंगे, फिर -B में -2 -3 में x2 y2 निकालेंगे, और अनुपात हो जाएगा आपका। चूँकि P में एक साइड 1 जो है वो एक साइड में और 2 भाग एक साइड में है, तो आपका अनुपात हो जाता है 1:2। तो इसमें आपका m1 m2 के मान निकाल के निम्न प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में यदि हम बिंदु Q के
निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो देखते हैं कि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। 2 हिस्से हमारे पहले हो जाएंगे और 1 हिस्सा हमारा बाद में हो जाएगा। तो हम बिंदु A और B में ही x1 y1 x2 y2 के मान निकाल के और अनुपात इस स्थिति में अनुपात हो जाएगा 2:1 में m1 m2 मान निकाल के विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से निम्न प्रश्नों को आप भली भांति अध्ययन करेंगे और अपनी नोटबुक में उतारेंगे। थैंक यू।